हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिक्विल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 9 जुलाई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक एक दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना से संबंधित है। अर्जेंटीना आज ही की तारीख 9 जुलाई 1816 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। आपको बता दें साथियों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और खास बात है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में की जाती है। इसका कार्यालय जो है मुंबई में दलाल पथ पर, दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विंबलडन। विंबलडन टेनिस के सबसे प्राचीन टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है और खास बात यह है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई 1877 ईस्वी को इसका आयोजन पहली बार हुआ। इसका आयोजन पहली बार लंदन में हुआ। याद रखें साथियों, यह बहुत ही विश्व की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और इसका आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। याद रखेंगे, ये बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं जिनका बॉलीवुड में नाम गुरुदत्त है। याद रखेंगे, ये बॉलीवुड में गुरुदत्त के नाम से जाने जाते हैं और खास बात है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ था। खास बात है कि इन्होंने 1950 से 60 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी और इनकी एक फिल्म बनी थी प्यासा, जिसको विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में भी गिना जाता है टाइम मैगजीन के द्वारा। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हरि भाई जरीवाल। हरि भाई जरीवाल यह भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। खास बात है कि बॉलीवुड में इनको संजीव कुमार के नाम से जाना जाता है। संजीव कुमार के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था। भारत की मशहूर फिल्म शोले में ठाकुर का जो किरदार था वो संजीव कुमार ने ही निभाया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखें साथियों, भारत की आजादी के और भारत के गणतंत्र होने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और भारत का जो विकास है और जो भी वृद्धि है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शुरू हुआ। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये मूलतः सोवियत संघ से ली गई हैं और खास बात यह है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई वर्ष 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1951 से 1956 था। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वन्य जीव बोर्ड। याद रखेंगे, वन्य जीव बोर्ड के द्वारा वर्ष 1969 में भारत का राष्ट्रीय पशु शेर घोषित किया गया। याद रखेंगे, वन्य जीव बोर्ड आज ही की तारीख 9 जुलाई 1969 को वन्य जीव बोर्ड के द्वारा शेर को राष्ट्रीय पशु चुना गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक खास देश है। खास बात है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई, याद रखेंगे 9 जुलाई 1991 को दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक में दोबारा खेलने की अनुमति मिली। खेलने की कहे पार्टिसिपेट करने की अनुमति वर्ष 1991 में दक्षिण अफ्रीका को दोबारा मिली। हमारा अगला पॉइंट है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा साथियों अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? इथोपिया की। खास बात है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई
वर्ष 2002 को 9 जुलाई वर्ष 2002 को अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के जो सभी राष्ट्र हैं उन्होंने मिलकर के अपना एक अलग संगठन बनाया, जिसे हम अफ्रीकी संघ कहते हैं, और जिसके पहले अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान भी एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 9 जुलाई वर्ष 2011 को 9 जुलाई वर्ष 2011 को दक्षिणी सूडान से स्वतंत्र होता है। सूडान से स्वतंत्र होकर एक अलग देश बना। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की ओर। दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव सप्ताह साथियों जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। खास बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा 25 करोड़ पेड़ लगाए गए। यह एक साथ पूरे प्रदेश भर में लगाया गया, जो एक क्या है विश्व रिकॉर्ड है। एक साथ 25 करोड़ पौधे लगाना यह क्या है विश्व रिकॉर्ड है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। खास बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार जो पौधे लगाए हैं वो ज्यादा से ज्यादा हर्बल पौधे लगाए हैं, औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए हैं, ताकि इससे पर्यावरण में शुद्धता ज्यादा से ज्यादा बनी रह सके और लोगों को साफ और स्वच्छ हवा मिल सके। ध्यान रहे साथियों कि वन महोत्सव की जो शुरुआत है, वन महोत्सव की जो शुरुआत है सर्वप्रथम के.एम. मुंशी के द्वारा की गई। के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू की गई। खास बात यह है कि के.एम. मुंशी का संबंध संविधान सभा से भी है और इन्हें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों वन महोत्सव सप्ताह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार की खासियत यह रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए, जो एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। हमारा अगला पॉइंट है इंतजार आपका। यह एक पहल है। खास बात है कि यह पहल किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इस पहल की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश एमपी पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इसे शुरू करने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है कि जब प्रदेश में कोविड धीरे धीरे समाप्त हो तो फिर से कैसे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर लाया जा सके, इसलिए मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड के द्वारा इंतजार आपका नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। और खास बात यह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार जो देख रही है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल देख रही है। हमारा अगला पॉइंट है जीन कैस्टिकस। ये फ्रांस के, याद रखेंगे किस देश के? फ्रांस के नए पीएम बने हैं। कौन बना है भाई फ्रांस का नया पीएम? तो जीन कैस्टिकस। याद रखें साथियों कि फ्रांस के जो पूर्व पीएम कौन थे? तो एडवर्ड फिलिप जो थे वो फ्रांस के पूर्व पीएम थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और पद से इस्तीफा देने के बाद फ्रांस में नए प्रधानमंत्री के रूप में जीन कैस्टिकस को चुना गया। आपको बता दें साथियों कि फ्रांस के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। खास बात यह है कि फ्रांस में राष्ट्रपति ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस को फैशन नगरी के रूप में भी जाना जाता है और पेरिस में ही विश्व के सबसे ऊंचे टावरों में से एक एफिल टावर जो दुनिया में
खास है, उसे देखने के लिए पर्यटक प्रत्येक वर्ष जाते हैं। तो याद रखेंगे फ्रांस। हमारा अगला जो पॉइंट है ट्रांसजेंडरों से संबंधित है। याद रखेंगे अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति की मंजूरी मिली है। आपको बता दें साथियों कि अर्धसैनिक बलों में भारत के प्रमुख बल सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सभी जो विभाग है वो अर्धसैनिक, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, वो आते हैं। खास बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को जो एक लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी कि हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है तब से ये रास्ता और क्लियर हो गया, और अब सरकार ने अर्धसैनिक बलों में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा साथियों, याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट रीवा से संबंधित है। रीवा मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर है। खास बात यह है कि रीवा में 10 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। किसका उद्घाटन किया जाएगा साथियों? तो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कौन करेगा साथियों? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और खास बात है कि ये जो उद्घाटन होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, क्योंकि वर्तमान का दौर कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए कहीं आना जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह देश को एक बहुत बड़ी सौगात 10 जुलाई को दी जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है ड्वेन जॉनसन को तो रॉक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो ड्वेन जॉनसन को किसके नाम से जाना जाता है? द रॉक के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि सोशल मैसेजिंग साइट इंस्टाग्राम के माध्यम से सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है। खास बात है ये एक रेसलर रहे हैं और इन्होंने हॉलीवुड में कई फिल्मों में भी अभिनय किया है। तो याद रखिएगा साथियों कि ड्वेन जॉनसन भाई किस पर? इंस्टाग्राम के माध्यम से सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। हमारा अगला पॉइंट भारत के प्रमुख एक राज्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको बता दें साथियों कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, याद रखेंगे, देश का पहला ऐसा राज्य बना जो पूर्णतः एलपीजी सिलेंडर युक्त राज्य हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का पहला ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां पर प्रत्येक घरों में क्या है? एलपीजी कनेक्शन युक्त हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका विशेष फोकस रहा है कि कैसे महिलाओं को धुएं से मुक्त किया जाए, देश को प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो यह एक माइलस्टोन क्या है हिमाचल प्रदेश राज्य ने पूरा किया है कि हिमाचल प्रदेश देश का पूर्णतः एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम जयराम ठाकुर है। हमारा अगला पॉइंट है महाजॉब्स पोर्टल, याद रखेंगे। महाजॉब्स पोर्टल की जो शुरुआत है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। खास बात है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे ने उन्होंने महाजॉब्स पोर्टल की घोषणा की है, जिसके माध्यम से राज्य के जो भी नागरिक हैं और जिन्हें भी रोजगार नहीं प्राप्त हो पा रहा है उनके लिए इस पोर्टल पे तरह तरह के लगभग 17 प्रकार के जॉब्स का ऑफर है, और उस पर वो अपना नॉमिनेशन कराएंगे और उनके अनुसार उन्हें जॉब दिया जाएगा। अगला पॉइंट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह एक बुक का नाम है। यह क्या है? एक बुक का नाम है।
खास बात है कि इस बुक के जो ऑथर है, जो लेखक है, वो क्या है, उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल आरबीआई के क्या है, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ये देश के 24वें आरबीआई गवर्नर रहे हैं। याद रखेंगे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसकी पुस्तक है, तो देश के 24वें आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल की पुस्तक है। खास बात है कि इस पुस्तक में भारत के जो बढ़ते हुए एनपीए पर खास जोर दिया गया है, उसके बारे में, भारत की स्थितियों के बारे में चर्चा किया गया है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि भारत में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने देश के बड़े बैंकों से लोन लिया और फिर उनको चुकता नहीं किया, जिससे देश को और खास करके हमारे बैंकिंग व्यवस्था को काफी परेशानी देखने को मिल रही है। उसी से संबंधित यह पुस्तक है। हमारा अगला पॉइंट कुवैत से है। कुवैत यह अरब का एक प्रमुख देश है, अरब का यह एक प्रमुख देश है। खास बात है कि कुवैत एक तेल उत्पादक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है भाई, तो तेल उत्पादक राष्ट्र है। कुवैत की संसद जो नेशनल असेंबली है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है जिसका नाम है प्रवासी कोटा बिल। याद रखेंगे कौन सा बिल पास हुआ है, प्रवासी कोटा बिल। ध्यान है साथियों कि इस बिल के वजह से भारत के वहां रहने वाले कई प्रवासियों को काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस बिल के पास हो जाने के बाद भारत के लगभग 8 लाख से ज्यादा, भारत के 8 लाख से ज्यादा लोगों के वहां पर रहने पर आफत आ चुकी है और उन्हें हो सके तो कुवैत देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। याद रखेंगे, प्रवासी कोटा बिल की वजह से केवल भारतीयों को नहीं, दुनिया के और भी देशों के लोग जो कुवैत में रहते हैं उनको कुवैत देश छोड़ना पड़ सकता है। वजह क्या है कि इस समय पूरे विश्व में कोविड का दौर चल रहा है। कोविड की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार गिरती चली जा रही है, क्योंकि इसके डिमांड्स जो है वो काफी कम हो गए। और कुवैत मूल रूप से तेल और गैस पर ही इस देश की पूरी व्यवस्था चलती है। कुवैत की कुल आबादी लगभग 43 लाख है, जो प्रवासी और देश मिला करके, और वहां के जो मूल निवासी है उनकी लगभग आबादी केवल 13 लाख ही है। तो याद रखेंगे, तो प्रवासी कोटा बिल दुनिया के किस देश में पास हुआ है, कुवैत के नेशनल असेंबली में पास हुआ है, जिसके वजह से 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने की नौबत आ चुकी है। और कुवैत एक अरब का एक प्रमुख राष्ट्र है, यह एक तेल उत्पादक राष्ट्र है। कुवैत की जो राजधानी है उसका नाम है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी क्या है, कुवैत की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है कुवैती दिनार है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जी आकाश। याद रखिएगा, जी आकाश ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखें, जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो किस खेल से संबंधित होते हैं, शतरंज के खेल से। शतरंज या जिसे हम लोग चेस भी कहते हैं। तो ये भारत के जी आकाश मूलतः जो है तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के रहने वाले हैं, और ये देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद एक बहुत बड़े विश्व के स्टार चेस खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने चेस की सभी तरह के जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं वो जीत रखी। तो याद रखें, विश्वनाथन आनंद का नाम जरूर याद रखेंगे। और जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऐप। दोस्तों, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। ये भारत के लिए गर्व का भी क्षण है, क्योंकि भारत का पहला, याद रखेंगे, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप जो है, याद रखेंगे, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन है भाई, तो एलिमेंट्स ऐप। याद रखिए, एलिमेंट्स ऐप क्या है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, और यह एक सुपर ऐप है। कैसा ऐप है साथियों,
सुपर ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है, इस ऐप की खासियत यह है कि ये 8 भारतीय भाषाओं में काम करेगा और साथ ही साथ इस पे कॉलिंग, चैटिंग, मैसेजिंग और यहाँ तक कि बिल के पेमेंट्स जो है वो भी किए जा सकेंगे। और एलिमेंट्स ऐप का जो स्टार्टिंग है वो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के साथ उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। याद रखिए किस ऐप का, एलिमेंट्स ऐप का। और एलिमेंट्स ऐप को किसने बनाया है, तो भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम है सुमेरु, भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, सुमेरु। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर, याद रखेंगे बेंगलोर, जो भारत की आईटी सिटी, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो भारत के सुमेरु कंपनी के द्वारा भारत का पहला सुपर ऐप, सोशल मीडिया ऐप, एलिमेंट्स ऐप जारी किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है साथियों सांसद रत्न पुरस्कार, सांसद रत्न पुरस्कार 2020। ध्यान दें साथियों, भारत की संसदीय व्यवस्था में वर्ष 2010 से इसकी शुरुआत की गई। भाई सांसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, 2010 से प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। खास बात है कि सांसद रत्न पुरस्कारों के बारे में सबसे पहले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अब्दुल कलाम ने वर्ष 2008 में जब ये भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे सांसद जो देश के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे सवाल उठाते हैं, जो राष्ट्र के हित में है, तो ऐसे सांसदों को क्या है, सांसद रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को वर्ष 2010 से इसको शुरू किया गया और देश में पहली बार 2010 से सांसद रत्न पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई। खास बात है कि इस बार का जो सांसद रत्न पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिलेगा, 10 लोगों को मिलेगा। और 10 लोगों में खास बात है कि राज्यसभा के जो 2 सांसद हैं और लोकसभा के जो है 8 सांसद हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, सांसद रत्न पुरस्कार 2020। और याद रखेंगे 2 नाम हम आपको चर्चा कर दें, एक शशि थरूर जो लोकसभा से सांसद है और सुप्रिया सुले जो महाराष्ट्र की सांसद है, उन्हें भी क्या है, सांसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इस कोविड के दौर में राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया है कि राजस्थान सरकार के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में अब मृत्यु भोज नहीं दिया जाएगा, मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई है साथियों, मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई है। इसे जरूर नोट करेंगे साथियों कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कोविड के दौर में मृत्यु भोज पर रोक लगाए, वो है राजस्थान सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक ऐतिहासिक फैसला की। वजह यह है कि मृत्यु भोज के दौरान भारत में हिंदुओं में खास करके परंपरा रही है कि आत्मा की शांति के लिए लोगों को क्या है, भोज दिया जाता है, परंतु कोविड के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं और नतीजा है कि और भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने कड़ा फैसला किया है कि फिलहाल जो है इस पे पूर्णतः पाबंदी कर दी गई है। याद रखिए राजस्थान, हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है और जयपुर को क्या है, पिंक सिटी कहते हैं। और राजस्थान के जो उदयपुर से क्या है, मृत्यु भोज पर रोक की शुरुआत की गई है। हमारा अगला पॉइंट है एक संस्था से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका गठन अभी हाल ही में किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में इसका क्या है, हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई है कब हुई, तो वर्ष 2020 में ही अप्रैल के माह में हुई है। खास बात है कि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इंजेती श्रीनिवास, कौन बने भाई, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, इंजेती श्रीनिवास। याद रखेंगे नई संस्था है और इसके इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने, इंजेती श्रीनिवास। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में और इस संस्था का जो गठन और स्थापना है वो अप्रैल 2020 में किया गया है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर आपने अब तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।